अगर तुम 13 से 25 के बीच में हो और तुम साथ में एक स्टूडेंट भी, तो ये तुम्हारे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। बस लास्ट तक रुक जाओ। अगर टाइम नहीं है तो सेव कर लो, बाद में देख लेना, वरना लाइफ के 5 से 10 साल बर्बाद करने के बाद फिर होश आएगी कि हमने कुछ गलत किया है। क्योंकि मैं जिस ट्रैप के बारे में बात करने वाला हूँ, या तो तुम इस ट्रैप में फंसने वाले हो या तो फंस चुके हो और बाहर निकलने के रास्ते खोज रहे हो। और वो ट्रैप है पॉर्न एंड मास्टरबेशन की एडिक्शन। लाइफ में कोई भी एडिक्शन अंततः तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। बाकी दूसरे एडिक्शंस रेयर होते हैं, ये 100 में से 5 से 10 को होती है, जैसे ड्रग्स, सिगरेट या एल्कोहल। बट पॉर्न एंड मास्टरबेशन, इसकी एडिक्शन इस टाइम 100 में से 90 को हो रही है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी सभी में होती है और जब इसको सही समय पर सही डायरेक्शन नहीं मिलती है तो फिर एक गलत रास्ते पकड़ लेती है और वहां से लौटना फिर दोबारा मुश्किल हो जाता है और ये धीरे धीरे लाइफ को बर्बाद करती है। तो बस इस वीडियो का एक ही मकसद है, आपके किसी भी एडिक्शन को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देना और एक नई लाइफ की शुरुआत करना। बस इसमें आपका साथ चाहिए। जब स्टूडेंट लाइफ में पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन की एडिक्शन लगती है तो कैसे तुम्हारे ब्रेन एंड मेमोरी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में ब्रेन एंड मेमोरी सही से वर्क करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बट पोर्नोग्राफी की एडिक्शन ब्रेन में ऐसे चेंजेस लाती है जो डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल एंड कंसंट्रेशन को पूरी तरह अफेक्ट करती है। पोर्न देखने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का साइज डिक्रीज होने लगती है, जो बेसिकली सेल्फ कंट्रोल को नियंत्रित करती है। साथ में ग्रे मैटर का वॉल्यूम भी डिक्रीज होने लगती है, जिसका सीधे आपकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पर इम्पैक्ट पड़ती है। एक ड्रग एडिक्ट एंड एक पोर्न एडिक्ट दोनों के ब्रेन को जब स्कैन किया गया तो पता चला कि दोनों की ब्रेन में सेम लेवल की चेंजेस हो रही है। तो इससे पता चलता है कि पोर्न एंड ड्रग एडिक्ट में कोई अंतर नहीं है। तो अब हम प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब मास्टरबेशन की एडिक्शन लग जाती है और जब मास्टरबेशन करते हो तब गिल्ट होता है, फिर छोड़ने के कसम खा लेते हो कि अब इसके बाद बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन 1 से 2 वीक में गिल्ट खत्म हो जाता है और कसम टूट जाता है। पुनः मास्टरबेट करते हो और फिर गिल्ट होता है और फिर एक नई कसम खा लेते हो और ये सिलसिला चलते रहता है। तो क्या मास्टरबेशन की आदत नहीं छूट सकता? तो इसका जवाब है नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सही सुना, क्योंकि अगर तरीका सही होता तो कब का छूट चुका होता। अगर छोड़ने का तरीका ही गलत हो तो चाहे जितनी बार कसम खा लो, नहीं छूट सकता। जब हम कसम खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्सफुली इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मरते दम तक ये एनर्जी तुम्हारे साथ रहेगी। तो इससे पीछा कैसे छुड़ा सकते हो? तो सही तरीका क्या है? तो अगर उस आखिरी तरीके को जानना चाहते हो जो 100% वर्किंग है और ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकली यूज होगी, वो आखिरी तरीका इस ई बुक में मिलेगा। इस ई बुक में कई लोगों की पूरी लाइफ की एक्सपीरियंस और साथ में साइंटिफिक एविडेंस को पूरी तरह निचोड़ दिया है। इस ई बुक को स्पेशली पोर्न एंड मास्टरबेशन की एडिक्शन को खत्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अगर तुम पोर्न एंड मास्टरबेशन की एडिक्शन को खत्म करना चाहते हो, इवन किसी भी एडिक्शन को, तो ये ई बुक भूलकर भी मिस मत करना। अगर एडिक्शन में नहीं फंसे हो तो भी पढ़ो, इसके बाद एडिक्शन से हमेशा बचे रहोगे। याद रखना, ई बुक का पेमेंट करने के बाद अपना ईमेल जरूर चेक करना। ई बुक पेमेंट के बाद ऑटोमेटिकली आपके ईमेल पे रिसीव हो जाएगा, उस ईमेल पे जो आप पेमेंट के वक्त फिल करोगे, जैसे पिछले वाले ई बुक आपके ईमेल पे रिसीव हुआ था। इसका लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। मास्टरबेशन की आदत धीरे धीरे अपंग बनाती है तुम्हारा टाइम, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, शरीर की हेल्थ, चेहरे की तेज, और जब इसके साथ पोर्न ऐड हो जाता है तो ब्रेन, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब इतनी सारी चीजें तुम्हारे लाइफ से जाएगी तो फिर बचेगी क्या? स्ट्रेस और रिग्रेट। इसलिए इस ट्रैप से बाहर निकलना मजबूरी बन जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आज से सब कुछ बंद, उस तरफ आंख उठाकर देखना भी नहीं है, तो मैं बेवकूफ हूँ। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सेक्सुअल एनर्जी नेचुरली हमें मिला है और कोई भी नेचुरल चीज गलत नहीं हो सकती। ये गलत रूप पता है कब लेती है? जब इसके साथ एक्सटर्नल चीजें मर्ज हो जाती है, जैसे पोर्नोग्राफी, तब ये और खतरनाक हो जाती है।
और टीनेज ईयर्स में ये एनर्जी पीक पर होती है। जब अर्जेस आती है तो कुछ समय के लिए मानव बुद्धि, ज्ञान सब खत्म हो जाता है। तो इसको फोर्सफुली दबाना सॉल्यूशन नहीं है। और कितने दिन तक दबा सकते हो? कुछ ही दिनों बाद तुम्हें फिर से अपनी चपेट में ले लेगी। तो करे क्या? छोड़ने से ज्यादा अच्छी चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। उन चीजों की प्रैक्टिस करो जो सेक्सुअल एनर्जी को एक दिशा दे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी इसे रोक नहीं पाओगे। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं। जब वो मास्टरबेशन की नुकसान सुनते हैं या किसी से मोटिवेट होते हैं तो डायरेक्ट संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा और इसे दबाने की कोशिश करते हैं। कोई प्रैक्टिस नहीं करते। 5 से 10 दिन में फिर पुरानी ट्रैक पर आ जाते हैं और फिर इसको लेकर परेशान होते हैं। तो जब भी मास्टरबेशन को छोड़ने के बारे में सोचो तो सबसे पहले इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचो। मास्टरबेशन छोड़ना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात छोड़ने के बाद इस एनर्जी को किस दिशा में ले जाओगे, किस लक्ष्य में लगाओगे, ये बड़ी बात है। या तो इसे फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, जैसे एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, योगाज के थ्रू ये एनर्जी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड फुल्ली एक्टिव बना सकती है। या सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, जैसे पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। ये एनर्जी क्रिएटिविटी को एक नई लेवल पर लेकर जा सकती है। या इसे स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। सेक्सुअल एनर्जी जब ये स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है तब ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठाती है। तब इंसान मुक्ति के तलाश में ध्यान, प्रार्थना या तपस्या करते हैं। देखो, सेक्सुअल एनर्जी गोल ओरिएंटेड एनर्जी है। इंसान अपने अपने गोल एंड एम्बिशंस के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल कर सकता है। सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करोगे? पहले तुम्हें 3 चीजें करनी पड़ेगी। पहला, वैराग्य, यानी उन चीजों से दूरी जो तुम्हें उत्तेजित करती है मास्टरबेट करने के लिए, जैसे एडल्ट पिक्चर या पोर्न या कोई इमेजिनेशन। दूसरा, प्रैक्टिस, यानी उन चीजों की प्रैक्टिस करनी है जिसे सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जैसे मेडिटेशन तो आप स्टार्ट कर दो। प्राणायाम, इसके अलग अलग टेक्निक्स हैं। प्राणायाम में पहले अनुलोम विलोम, फिर नाड़ी शोधन। एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करो कम से कम 10 से 15 मिनट। और योगाज में तुम्हें सर्वांगासन पहले स्टार्ट करना होगा। अगर ये 4 चीजें करते हो तो सेक्सुअल एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। मूलबंध लगाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बट स्टार्टिंग तुम इससे नहीं करोगे। ये 4 चीजें तुम इजीली कर सकते हो, तो स्टार्ट इसी से करो। जब तुम मास्टरबेशन को छोड़ोगे उसके बाद तुम्हारे पास फुल एनर्जी होगी। फिर क्या करोगे? खाली बैठोगे तो फिर वापस चले जाओगे। इसलिए जो तीसरा स्टेप है, अब बड़ा काम चुनो, एक बड़ा टारगेट बनाओ जो तुम्हें असंभव लगे। फिर उसमें अपनी शारीरिक और मानसिक एनर्जी लगा दो और फिर तुम उस बड़ी टारगेट को भी अचीव कर लोगे। ये मैंने बिल्कुल इजी वे में बताया है। जब इस ई बुक को पढ़ोगे तो तुम्हें और डीप में मालूम चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे पोर्न एंड मास्टरबेशन की एडिक्शन से पूरी तरह बाहर निकल सकते हैं और अपनी ऊर्जा को कैसे बड़ी टारगेट में लगा सकते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं। तो इस ई बुक को एक बार जरूर पढ़ो। लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।